नमस्कार। आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि कल आम आदमी पार्टी के नेता, राज्यसभा के सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। मुझे लगा इस पे बात की जानी चाहिए और ये एक तरह से आम आदमी पार्टी के लिए, इंडिया अलायंस के लिए एक नई आशा की किरण है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी पे शिकंजा लगातार कसती जा रही थी, उनके कई विधायक, कई मंत्री और कई बड़े चेहरे जिसमें संजय सिंह भी थे, सलाखों के पीछे थे। और चुनाव सर पे है। हम सब जानते हैं कि 19 अप्रैल से लोकसभा चुनाव का पहला चरण जिसकी शुरुआत हो जाएगी, उसका नामांकन भी अब खत्म हो चुका है। तो ऐसे वक्त में आम आदमी पार्टी के किसी भी बड़े चेहरे को मैदान में नहीं होना आम आदमी पार्टी के लिए या पूरे विपक्ष, यूं कहूं इंडिया अलायंस के लिए एक बड़ा ही सांकेतिक रूप में ही सही नुकसान हो सकता था। लेकिन संजय सिंह एक बड़े ही राजनीतिज्ञ हैं, अनुभवी नेता हैं और निश्चित ही आम आदमी पार्टी को इससे ग्राउंड पे कुछ मदद होगी, आशा की नई किरण प्रस्फुटित होगी, जो एक तरह से पूरी पार्टी निराशा में डूबी हुई थी, अब वो बाहर आएगी। लेकिन अब और भी कुछ प्रश्न हैं जिस पे भी बात की जानी चाहिए कि आखिर जिस आधार पे संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिला है, क्या उसी आधार पे आम आदमी पार्टी के और भी जो बड़े चेहरे जेल में हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया या विजय नायर, इन लोगों को भी बेल मिल सकती है, जिसकी उम्मीद कम नजर आती है। क्यों? इस पे बात करेंगे। क्योंकि संजय सिंह राज्यसभा के सांसद थे और ये जो लिकर स्कैम है, तथा कथित लिकर स्कैम जो दिल्ली में हुई है, वो दिल्ली सरकार के द्वारा हुई है, जिसमें संजय सिंह, उसके माफ कीजिएगा, जो वहां के डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे मनीष सिसोदिया, वो इसके प्रभारी थे। इसके जो अधिकारी थे, इनके अंदर में ये सारा विभाग आता था, मनीष सिसोदिया के अंदर में। और चूंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे, इस वजह से इन दोनों लोगों को राहत संभवतः नहीं मिल सकती है। लेकिन फिर एक बात, वही चीज जो कल सुप्रीम कोर्ट में जिरह करते हुए जस्टिस खन्ना की बेंच ने ईडी से पूछा कि आप कितने दिनों तक इन बड़े बड़े नेताओं को जेल में कैद करके रखेंगे, क्योंकि अभी तक संजय सिंह पिछले 6 महीना से जेल में थे, मनीष सिसोदिया लगातार संभवतः 15 महीना से जेल में हैं और अब अरविंद केजरीवाल भी जेल में हैं। तो यदि ईडी के पास कोई ठोस सबूत नहीं है, अभी तक सिर्फ ये बता रहे हैं कि हो सकता है कि मनी ट्रेल है, वो एस्टेब्लिश नहीं कर पाए हैं, मनी ट्रेल के कहीं से कोई बड़ी खेप की बरामदगी नहीं हुई है, और सिर्फ वो ये कहते फिर रहे हैं कि चाहे गुजरात का विधानसभा चुनाव हो या फिर गोवा का विधानसभा चुनाव हो, इन राज्यों में 100 करोड़ रुपया जो आम आदमी पार्टी इस लिकर स्कैम के माध्यम से उगाही की है, उस पैसे को खर्च किया गया है। जिसके जवाब में जस्टिस खन्ना की बेंच ने फिर पूछा कि आप कितने दिनों तक सप्लीमेंट्री चार्जशीट लगा के इनको जेल के अंदर रखेंगे। अब कोई 1.5 साल से है, कोई 6 महीना से है, तो आप इनको सजा भी तो दिलवाएं। तब समझ में आती है कि ये भ्रष्टाचार किए थे जिसके वजह से इनको सजा हुई है और ये जेल में है। अन्यथा यदि तो सिर्फ आप आरोप ही अभी लगा रहे हैं और इस आरोप की वजह से इतने बड़े चेहरे को, पार्टी के इतने कद्दावर नेता को जेल में बंद रखना संभव नहीं है। तो इस वजह से हो सकता है कि इस आधार पे अब थोड़ी सी जो मुश्किलें थी वो आम आदमी पार्टी के लिए, साथ साथ मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के लिए भी कम होती नजर आती है। लेकिन इसके साथ साथ एक और प्रश्न उठता है कि जिस तरीके से दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी ने
जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 2 दिन पहले बताई है कि बीजेपी के जो लोग हैं वो आतिशी के करीबी कुछ लोगों को बताया है कि यदि आतिशी बीजेपी में शामिल नहीं होती है तो उनको अगले 1 महीना के अंदर ईडी द्वारा अरेस्ट किया जा सकता है। तो फिर प्रश्न उठता है कि क्या अभी भी बीजेपी और मोदी जी आम आदमी पार्टी और उसके बड़े-बड़े जो चेहरे हैं, नेता हैं, उन पे घात लगाए बैठे हैं? हो सकता है कि कभी भी चाहे आतिशी हो, भारद्वाज हो या गोपाल राय हो या फिर राघव चड्ढा हो, इन लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है। इस केस में उन्हें भी शामिल किया जा सकता है, क्योंकि राघव चड्ढा का भी नाम जोरों-शोरों से उछाला जा रहा है हवा में। जिस समय गुजरात विधानसभा का चुनाव हुआ, उन दिनों गुजरात के चुनाव प्रभारी आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा थे। इस वजह से हो सकता है कि राघव चड्ढा पे भी नकेल कसने की तैयारी ईडी द्वारा चल रही हो। हम सब ने देखा है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, उस पे राघव चड्ढा का एक भी मीडिया बाइट पब्लिक में नहीं आया है। इनफैक्ट यहाँ तक कि एक भी उसने ट्वीट भी नहीं किया है। बताया ये जा रहा है कि राघव चड्ढा अभी देश से बाहर हैं, विदेश में अपने आंख के सर्जरी के लिए गए हैं। बावजूद इसके प्रश्न तो उठेगा, क्योंकि राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरे हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, तो देखना होगा। हालांकि एक सच्चाई जो आम आदमी पार्टी के लिए कि संजय सिंह का बाहर आना आम आदमी पार्टी को एक नई ऊर्जा देगी, क्योंकि अभी तक जो आतिशी है या सौरभ भारद्वाज है या गोपाल राय है या फिर राघव चड्ढा है, इन सबों में सबसे वरिष्ठ नेता संजय सिंह हैं और इनका लिकर स्कैम से, तथा कथित लिकर स्कैम से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। हो सकता है कि इस वजह से उसको सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत दी गई हो, लेकिन अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया या फिर और भी जो तमाम लोग इस केस में बंद हैं जेल में, उनको राहत न भी मिले, चुनाव तक सरकार या ईडी की जो मंशा है वो उसको जेल में बंद रखने की हो। देखना होगा, जब कुछ नया अपडेट आता है फिर आपको बताते हैं। आज बस इतना ही। अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी जो प्रतिक्रिया हो कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करें। धन्यवाद।